मैं सोनकर, आपका स्वागत है हमारे खास शो में। और मैं आपसे सीधा सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप यूरोप में खेलने गए तो वहाँ जब आपने गोल्ड जीता देश के लिए तो क्या महसूस किया? जी, वो पल मेरे लिए बहुत प्राउडफुल थे। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा था अपने ऊपर कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और यूरोप जैसी कंट्री के अंदर, कॉन्टिनेंट के अंदर, यूरोप के स्लोवेनिया कंट्री के अंदर ये जो मेरा इवेंट था, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि IBFF फेडरेशन के अंडर थी, तो बहुत प्राउड फील हुआ मुझे। इसके लिए आपने कितनी तैयारी करी? जी, तैयारी तो इसकी चली रही थी और आगे भी चलती रहेगी ऐसे ही। अपने देश के लिए जितने मैं गोल्ड मेडल ला सकता हूँ मैं उतना हार्ड ट्राई करता रहूँगा और मेरी कोशिश जारी रहेगी। तो इसके लिए कोई स्पेशल कुछ ट्रेनिंग ली? आजकल का जो यूथ है जिम में जाता है, दिन रात पसीना बहाता है, उनके अपने अलग अलग सपने होते हैं कि हमें इस तरीके की बॉडी चाहिए, इस तरीके की बॉडी चाहिए। कुछ जो जो जिम में जाकर के बॉडी बनाते हैं, कुछ स्टारों को अपना आइडियल मान लेते हैं। तो आपका भी कुछ आइडियल है? किस तरीके से आपने ये प्रेरणा ली? जी, मैं सच बोलूँ तो मेरा कोई आइडियल नहीं था। ना ही मेरा कोई आइडियल था, ना कोई मेरा इसमें डायरेक्शन थी। ये तो जब मैंने जिम की स्टार्टिंग की थी तो कुछ ऐसा सोच के नहीं की थी कि मैं इस आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगा या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा, या कुछ सोचा ही नहीं था कि बस उस टाइम पढ़ाई चल रही थी। बट धीरे धीरे जैसे जैसे बॉडी ने मैं जो नॉर्मल जिम करता था, जैसे जैसे बॉडी ने रिस्पॉन्स देना शुरू करा तो मुझे समझ आ गया कि जो मेरी डायरेक्शन है वो पढ़ाई में इतनी आगे नहीं जा पाएगी। तो मुझे बॉडी बिल्ड फिटनेस लाइन में मुझे मेरा इंटरेस्ट था, तो उसी में मेरे को आगे जाने का रास्ता दिखा। आपकी जो बॉडी है बिल्कुल स्लिम ड्रीम है, जो कि आजकल के लड़के चाहते हैं कि भाई हमारी जो बॉडी हो बिल्कुल लीन बॉडी हो, और जो उसके जो शरीर की जो एक बनावट हो वो भी इस तरीके की हो कि लोग देख करके कहें वाओ। और वाकई में आपका शरीर जो मैंने देखा, जो आपकी फ़ोटोज़ देखी, कंपटीशन के दौरान भी देखा, तो आपका शरीर जो है इतना लीन है और इस तरीके की बनावट है आपके शरीर की। तो इसके लिए क्या क्या करते हैं आप, क्या क्या खाते हैं? मतलब सही से बताएं कि कैसे क्या क्या खाते हैं, क्या आपकी एक्सरसाइज का क्या टाइम है, ये सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? जी, सबसे पहले तो मैं सारे यूथ को सबसे पहला संदेश ये देना चाहूँगा कि जितने भी मेरे भाई हैं और यूथ है, और जो भी आजकल जितने भी यूथ है इंक्लूडिंग गर्ल्स ऑल्सो, तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि अपनी नेचुरल डाइट पे और नेचुरल सप्लीमेंट्स आपके प्रोटीन, मल्टीविटामिन्स वगैरह एंड जो भी नेचुरल तरीके से आता हो, आप उस चीज़ का अपनी डाइट में और अपने शेड्यूल में अब उसको अपना फॉलो करो और अपना सिर्फ डाइट पे फोकस करो। डाइट में जो मेरी डाइट चली थी और चलती है वो सिर्फ बॉइल्ड चलती है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, बॉइल्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स, प्रोटीन फूड्स। तो मैं यही सबको संदेश देना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों से बचो जो बॉडी बनाने के वजह बॉडी को ख़राब करे। जैसे कि आजकल का यूथ जो है, कई यूथ को मैं देखता हूँ जिम में बॉडी बनाने के लिए वो एक्स्ट्रा हाई सप्लीमेंट्स पे चले जाते हैं, जो कि एक्स्ट्रा हार्मोन्स बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो वो एक बहुत बेकार चीज़ है जो बॉडी बनाने की बजाय बॉडी को ख़त्म करती है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि उन कोचिस से और उन जगहों से बचो कि जहाँ पे आपकी बॉडी बनेगी नहीं, जहाँ पे वो लोग आपको आपकी बॉडी के साथ खिलवाड़, जो एक तरीके से कहा जाता है, वो करते हैं। तो आप उन लोगों से बच के रहो, बस यूथ को यही संदेश है मेरा। आपको कितना टाइम हो गया इसको एक्सरसाइज करते हुए, इस फील्ड को चुने हुए? जी, मेरे को इस फील्ड में आए हुए 5 ईयर्स हो चुके हैं। एक चीज़ और मैंने देखी है कि तमाम तरीके के खेल जो हैं लोग खेलते हैं और उसमें सिल्वर, गोल्ड, रजत पदक जीत करके लेकर के देश के लिए आते हैं, और गवर्नमेंट भी जो है उन्हें बहुत सराहती है, उनको काफ़ी मदद करती है, काफ़ी आगे बढ़ाती है, और देश की जनता भी उन्हें बड़ा चाहती है। लेकिन मैंने देखा है अधिकतर कि बॉडी बिल्डिंग में लोग गोल्ड जीतते हैं, सिल्वर जीतते हैं,
लेकिन देश में उस तरीके की जो गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करना चाहिए, जो उनको आगे बढ़ाना चाहिए, उनकी उनकी जो फील्ड है, इस फील्ड को भी, क्या आपको लगता है कि आप उनसे कम मेहनत करते हैं, या फिर गवर्नमेंट आपको नहीं बढ़ा रही है, आपको गवर्नमेंट भी बढ़ाना चाहिए इस फिटनेस फील्ड को? जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो ये जो हमारी फील्ड है, बेसिकली बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस एक ही में काउंट हो जाता है। चाहे आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, बॉडी बिल्डिंग डजेंट ओनली मीन कि आप स्टेज पे बॉडी बिल्डर्स को जो देख रहे हो, अगर एक नॉर्मल बंदा भी जिम जाता है तो वो बॉडी बिल्डिंग ही कहलाई जाती है। तो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग एक ही कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तो इस चीज़ को हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है, और मेरे जैसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जो आगे इस चीज़ में बढ़ना चाहते हैं, बट इसी चीज़ की वजह से वो नहीं आगे बढ़ पाते, क्योंकि फाइनेंशियली और बहुत सारे इश्यूज आ जाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियली कोई लोग वीक होते हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट थोड़ा बहुत इसमें इनिशिएटिव दिखाए, जैसे कि अब मेरा ये सेकंड गोल्ड मेडल था, और मुझे जो इस बारी वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट हैं आर्ने विलियम्स, जिन्होंने मुझे मेडल जीतने पे और फर्स्ट प्लेस आने पे, बहुत वर्ल्ड टाइटल आने पे हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बहुत धन्यवाद किया, और मुझे बहुत प्राउड फील हुआ वहाँ पे। तो ये चीज़ हमारी गवर्नमेंट को देखनी चाहिए, और इस चीज़ पे थोड़ा सा फोकस करना चाहिए कि थोड़ा सा एथलीट्स को एक साइड बेनिफिट मिलता रहे। हाँ, क्योंकि मेरा सवाल भी इसलिए था, देश का एक बहुत बड़ा तबका यूथ का, और यूथ ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आजकल हर उम्र के लोग जिम फिटनेस को पसंद करते हैं, और सुबह शाम जा कर के इतना पसीना बहाते हैं, मेहनत करते हैं, कंपटीशन के लिए अपनी डाइट को मेंटेन करते हैं, उसके लिए तैयारी करते हैं, तैयारी करने के बाद बाहर जा कर के खेल करके आते हैं, देश में भी खेलते हैं, बाहर भी जा कर के खेल करके आते हैं। लेकिन उसके बाद भी जब मैं देखता हूँ कि गवर्नमेंट जो है हमारी देश की, वो इस फील्ड को जो है आगे बढ़ाने की बजाय उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रही है। वो तो कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है। तो मैं चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उनके लिए अगर आप कुछ कहना चाहें कि वो इस फील्ड को लेकर के वो भी सोचें, क्योंकि वो यूथ को बहुत बढ़ाने की बात करते हैं और उनको आगे लेकर के चलने की बात कहते हैं, तो आप देश के प्रधानमंत्री जी के नाम कुछ संदेश दें। जी, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जिस चीज़ के लिए हम जी रहे हैं, जिस चीज़ के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, वो हमारी फिटनेस ही है। अल्टीमेटली सारी चीज़ हमारी फिटनेस पे आके ही ख़त्म हो जाती है। इंसान जो हमारी लाइफस्टाइल चल रहा है, 45 साल तक इंसान कमाने पे निकाल देता है, 45 साल के बाद अपनी सेहत पे ध्यान देने की सोचता है। लेकिन वही चीज़ अगर लोग फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान दें तो उतनी उनकी लाइफ जो है वो आगे की बढ़ जाएगी, और बीमारियों से भी इंसान दूर रहेगा। तो मेरा तो ये पर्सनली यही मानना है कि फ़िटनेस पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि कमाना तो पूरी ज़िंदगी है। धन्यवाद मयंक सुनकर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप आगे ऐसे ही कामयाब होते रहें, देश के लिए मेडल लेकर के आते रहें, और भारत देश का नाम बाहर के देशों में रोशन करते रहें। ऐसी हम दुआ करते हैं, कामना करते हैं आपके लिए और सभी दर्शकों के लिए कि आप हमारे साथ जुड़े रहें। अभी तक के लिए धन्यवाद।